आज हमारा टॉपिक जो है इंग्लिश नाइन्थ क्लास का चैप्टर 5 है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। तो पैराग्राफ जो 2 है ये मैं बार बार इसको सर्कल कर रहा हूँ कि सबसे अहम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रख लेना आप ये बात ट्रांसलेशन के लिए। मैक्सिमम चांसेस हैं इसके, सबसे अहम पैरा है ये ट्रांसलेशन के लिए। इसको ध्यान से समझ के इसकी ट्रांसलेशन करते हैं ट्राई कि ये कैसे होगा। मीनिंग देखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर कौन से आएंगे। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का वर्ड माली या माशी, इकॉनमिक, मॉनेटरी, फिस्कल। तो ये फिस्कल का वर्ड भी फाइनेंशियल से मिलता जुलता है, सेम मीनिंग होता है कह लें आप। तो ये इकॉनमिक जब हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, तो उसका जो सिनोनिम हमने फाइनेंशियल पढ़ा था। इंडिपेंडेंस, आज़ादी। तो ये इंडिपेंडेंस का एक तो स्पेलिंग अहम है देखने के कि हर जगह इसके अंदर ई है। स्पेलिंग के लिहाज से हर जगह इसके अंदर ई है, कहीं एक जगह पे ए करके इसको गलत ना करना। तो आज़ादी, फ्रीडम, लिबर्टी, सेल्फ सफिशिएंसी। तो यहाँ जो मीनिंग इसके हैं मेनली सेल्फ सफिशिएंसी की सेंस है इसकी, खुद के काबिल होना, अपने पाँव पर खड़ा होना जैसे होता है उस सेंस में है, अपने लिए खुद चीज़ें प्रोवाइड कर सकना। तो आज़ादी से मुराद यहाँ जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी है। एम्पावर का मतलब है ताकत देना, इख्तियार देना। एनेबल, काबिल बनाना। इंस्पायर करना, किसी चीज़ को मोटिवेट करना। तो ऑथराइज, इख्तियार देना। तो ये जो सभी मीनिंग है अल्टरनेट हैं इसके। चैलेंज जो है इसका मतलब यह है ललकारना, चैलेंज, ललकारना, डेयर। डायरेक्ट इसका सिनोनिम डेयर ही यहाँ मेन आएगा। तो अपोज, मुखालफत करना। कन्फ्रंट, मुकाबला करना। तो ये भी सेम सेम इसके हो सकते हैं। सोसाइटल, सोसाइटल के एक तो स्पेलिंग ध्यान से याद हो, आई ई का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर सोसाइटल। तो ए एल है एंड पे, तो ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान से याद रहे। ठीक, यहां भी ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, अब इसका मैना होगा, क्या होगा, माशरती या समाजी, दोनों तरह जिससे मर्जी आप इसको कर सकते हैं ट्रांसलेशन। सोशल, कल्चरल, सोशल कल्चरल इसके अल्टरनेट होंगे। नाम्स, उसूलों, रवायात, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रवायात, कस्टम्स भी रवायात, रूल्स, असूल होते हैं जैसे वैल्यूज, अकदार वगैरह। ये सभी एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पर, सिनोनिम के तौर पर आएंगे। कम्युनिटी, कम्युनिटी की एक तो स्पेलिंग हो ध्यान से याद, डबल एम के साथ है और यहाँ आई टी वाई है। तो आई टी वाई का कॉम्बिनेशन जो है ये नाउन की स्पेलिंग एंडिंग होती है ज्यादातर, तो ये नाउन साबित करता है। इसकी जमा प्लूरल फॉर्म है तो ये भी नाउन है। अब जो है कम्युनिटी जो वर्ड है, कबीला, बरादरी दोनों हो सकते हैं, ग्रुप, ट्राइब, सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के लिए भी कम्युनिटी का वर्ड यूज होता है। तो ब्रेक, तोड़ना, यहां इसका मतलब क्या है, तोड़ने से मुराद कोई ग्लास या शीशा तोड़ना नहीं है, यहां इसका मतलब है खत्म करना, इलिमिनेट या ओवरकम, अबूर करना, किसी चीज को, मुश्किलात को खत्म करना, अबूर करना वगैरह की सेंस है ये सारी। बैरियर्स, स्पेलिंग इसके भी देखने के हैं ध्यान से। अब इसका मतलब है रुकावट या बंदिश। ऑब्स्टेकल्स, ब्लॉक, ब्लॉक भी बंदिश को कहते हैं। लिमिटेशन, लिमिटेशन पाबंदी के लिए आएगा, तो ये पाबंदी की सेंस में, बैरियर, रुकावट, पाबंदी की सेंस में यूज हुआ है यहाँ। लिमिटेशन की सेंस आप कह सकते हैं इसकी। तो ट्रांसलेशन इसकी आप देखते हैं। फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स, तो ये मेन जो है, सबसे पहले वर्ब इसका देखा जाए कि मेन वर्ब इसका क्या है, ऑफर। ऑफर का मतलब फराहम करना, पेश करना। तो ऑफर क्या करती है एंटरप्रेन्योरशिप, मोर देन जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो ऑफर करती है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यहां तक तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक, अब ये जो पार्ट है मोर देन जस्ट वाला,
ये इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, जस्ट का मतलब यहां जो है वो है ओनली। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं देती बल्कि मोर देन कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है, यहाँ कंजक्शन का तौर पर कह ले तो मोर ये होता है एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। तो यहाँ ये आप इसको मोर जनरली आप एडजेक्टिव ही समझ लिया करें, मोर को, मोर मैनी वगैरह को क्वांटिफायर होते हैं वैसे। तो अब मोर देन से ज्यादा, तो ये हो गया से ज्यादा। तो अब जब इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो इसमें वर्ड बाय वर्ड जाने की बजाय थोड़ा इसके अंदर परफेक्ट उसको सेंटेंस को बनाने के लिए ट्रांसलेशन के थोड़ा सा इसको करेंगे हम ऐड, बल्कि और सिर्फ जो है बल्कि, इस कॉम्बिनेशन के साथ इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी और याद करने में थोड़ी इजी हो जाएगी। फॉर वुमेन का तो ये पार्ट हो गया खवातीन के लिए, ठीक। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर्स, एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार हो गया, ऑफर्स फ्राहम करता है क्या चीजें, मोर देन से ज्यादा, जस्ट किससे ज्यादा, जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल हो गया माली और इंडिपेंडेंस आजादी, माली आजादी से ज्यादा फ्राहम करता है, यानी कि सिर्फ माली आजादी ही नहीं मिलती इससे, इससे भी ज्यादा बहुत से फवायद कह सकते हैं आप मिलते हैं या चीजें प्रोवाइड करता है। वो क्या होंगी, वो डिटेल नेक्स्ट जो है सेंटेंसेस उसके अंदर है। तो खवातीन के लिए ये सीधी ट्रांसलेशन इतनी हो गई, ठीक। एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार जो है, ऑफर्स फ्राहम करता है, ऑफर्स वर्ब जो है इसकी ट्रांसलेशन एंड पे चले जाएगी, फ्राहम करता है क्या चीजें, सिर्फ माली आजादी ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा। तो ये सिर्फ माली आजादी नहीं, जस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सिर्फ माली आजादी ही नहीं बल्कि मोर देन, इससे ज्यादा फ्राहम करता है। तो इसके अंदर ये सीधा सीधा नाउन हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और साथ एस है, एस क्यों है ऐड, क्यों, क्योंकि इसका जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है इसका वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इंडिपेंडेंस जो है ये एंडिंग जो होती है स्पेलिंग की, ये आमतौर पर कह लें ज्यादा होता ही ये नाउन की एंडिंग है, और ये एंडिंग जो है एल की ये ज्यादातर एडजेक्टिव की होती है, ठीक। और जस्ट जो है ये होता है एडवर्ब, सिर्फ एडवर्ब नहीं होता लेकिन यहां एडवर्ब है, एडजेक्टिव भी होता है, ज्यादा इसका यूज जो है वो एडवर्ब है यहां। तो खवातीन के लिए कारोबार सिर्फ माली आजादी ही नहीं, इसको थोड़ा फिक्रा बनाने के लिए उर्दू का थोड़ा ऐड करके इसको लिखेंगे, सिर्फ माली आजादी ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा फ्राहम करता है। तो नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस क्या है इसका, इट एम्पावर्स, तो इट यहां क्या चीज शो करता है, कारोबार के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इट आया है, इट एम्पावर्स, तो फर्स्ट फॉर्म फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एम्पावर काबिल बनाना, एनेबल, ऑथराइज वगैरह ये सारा था। देम उन्हें, तो ये है वर्ड खवातीन के लिए, वोमेन के लिए ये प्रोनाउन आ गया देम, उन्हें क्या करता है, एम्पावर्स, ताकत देता है, किस चीज की है, तो अब इसके अंदर तीन चीजें हैं सेंटेंस के अंदर, तो तीन चीजें जो हैं पहले उनको गौर से देखते हैं, टेक, चैलेंज और बिकम। तो तीन जो एक्शन वर्ड है मेन, टेक एक हो गया, चैलेंज और बिकम। आपको ये सेंटेंस की वर्डिंग जो है ये काफी सारी याद हो जाएगी साथ तैयारी करते करते। तो टेक क्या करना है, टू टेक क्या है, कंट्रोल, टेक कंट्रोल करना है, कंट्रोल मतलब काबू, किसे, फ्यूचर के लिए है, ठीक। टेक कंट्रोल किस चीज का है, फ्यूचर का। चैलेंज क्या है, ठीक, चैलेंज किसे करना है, सोसाइटल नॉर्म्स को, तो ये सोसाइटल नॉर्म्स जो है रवायात को चैलेंज करना, ललकारना। और बिकम है बनना, बिकम होता है बनना,
तो ये बिकम का क्या होगा, बनना क्या है, लीडर्स। ठीक, तो ये तीन काम जो है, टेक, चैलेंज, बिकम, जो है ये आपको पता हो सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं। टू टेक, ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है टू के बाद, तो ये इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव यूज है इसका। तो पर्पस यहां डिस्क्राइब हो रहा है कि पावर्स देता है, इट एम्पावर्स देम, ये उन्हें पावर देता है, मतलब ताकत देता है क्या क्या चीजें करने के लिए। टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर, अपने अपना जो मुस्तकबिल है, देयर फ्यूचर, उनके मुस्तकबिल या अपने मुस्तकबिल। तो देयर यहां पोजेसिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन जो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पर। टेक कंट्रोल, कंट्रोल, हाँ अब जो कंट्रोल है इसको देख लें गौर से। कंट्रोल सेम स्पेलिंग जो है, नाउन भी आता है और वर्ब भी आता है, तो यहां ये नाउन है। ठीक, टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर, फ्यूचर नाउन होगा, अपने मुश्किल को काबू पाने के लिए। चैलेंज, ललकारना है किसे, सोसाइटल नॉर्म्स, तो समाजी जो रवायात हैं या असूल हैं, माशरती रवायात, दोनों तरह, दो तीन किस्म की वर्डिंग आ सकती है, तो यहां माशरती असूलों के साथ इसकी है ट्रांसलेशन। तो ये ठीक है, सिंपल है। बिकम लीडर्स इन देयर कम्युनिटीज, अब कम्युनिटीज क्या होगा, ट्राइब, कबीला, ग्रुप अपना जो है उसके अंदर लीडर बनना। तो ये वाई काट के उसको आई में चेंज किया, बाद में ईएस लगा के, ये प्लूरल फॉर्म है। अब इसकी प्लूरल फॉर्म बनी है, तो ये कम्युनिटी जो था ये नाउन था, तो ये अब कम्युनिटीज भी नाउन होगा। अब जो है जब आप पार्ट वाइज इसका समझ लेंगे, बिकम लीडर्स, लीडर बनना, रहनुमा बनना, कहां, इन देयर कम्युनिटी, अपने कबीले में। चैलेंज करना है, ललकारना है किसे, सोसाइटल नॉर्म्स को, माशरती उसूलों को। और कंट्रोल किस चीज का है, देयर फ्यूचर। तो ये तीनों काम जो हैं, इनकी डिटेल जब आपको वर्ड बाय वर्ड पता चल जाएगी, समझ आ जाएगी सेंटेंस की, तो ट्रांसलेशन खुद ब खुद हो जाएगी। ये इन्हें अपने मुस्तकबिल पर काबू पाने, ये इन्हें से मुराद एंटरप्रेन्योरशिप, इट एम्पावर्स, ठीक, देम, ये इन्हें अपने मुस्तकबिल पर काबू पाने। एक बात हो गई, टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर, इतना पार्ट एक है ये, टेक कंट्रोल ऑफ देयर फ्यूचर। अब नेक्स्ट है चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स, माशरती उसूलों को ललकारने, दूसरा काम हो गया। चैलेंज सोसाइटल नॉर्म, माशरती उसूलों को ललकारने, एंड, और बिकम लीडर्स, और अपनी बरादरियों में, लीडर कहां बनना है, इन देयर कम्युनिटीज, अपनी बरादरियों में रहनुमा बनने की ताकत देता है। तो इन एम्पावर्स, ये वाला ताकत देता है, ये इन्हें यानी कि कारोबार, ये इन्हें अपनी मुश्किल और काबू पाने, माशरती उसूलों को ललकारने और अपनी बरादरियों में रहनुमा बनने की ताकत देता है। ठीक, काबू पाना, रहनुमा बनना और ललकारना, ये तीनों जो हैं मेन वर्ब हैं यहां यूज हुए। तो अब इनकी फॉर्म्स अगर देखें, बिकम, बिकेम, बिकम, तो इसकी फॉर्म्स जो होती हैं वर्ब की, वो होती हैं बिकम, बिकेम, बिकम। तो चैलेंज की तो इसके बाद एंड पे डी लग जाएगा। ठीक, टेक जो है ये होता है टेक, टुक, टेकन, तो ये इसकी हो गई तीन, टेक, टुक, टेकन। तो एम्पावर, तो इसके बाद ईडी, ईडी लग जाएगा, ये उससे हो जाएंगी। तो ये सारा सेंटेंस है। अब जो है नेक्स्ट सेंटेंस वो क्या है, थ्रू आउट हिस्ट्री, हिस्ट्री नाउन है, तारीख को कहते हैं। थ्रू आउट, सारी, पूरी, जितनी भी तारीख है उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हुआ है यहां, प्रेपोजिशन के तौर पर। थ्रू आउट हिस्ट्री, हिस्ट्री नाउन होता है, हमें पता है, तारीख। देयर हैव बीन, देयर ये इंट्रोडक्टरी है, ठीक, सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोडक्टरी है। देयर यहां जगह के लिए नहीं है या एडवर्ब नहीं है, ये इसका इस्तेमाल स्पेशल मैं पहले डिटेल से एक किसी क्लास में, किसी कह लें आप वीडियो में बता चुका हूं। देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स, देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स किस चीज की है, ऑफ वोमेन, खवातीन की ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। देयर हैव बीन मैनी
एग्जाम्पल्स मिसालें ऑफ वोमेन, खवातीन की ऐसी बहुत सी मिसालें हैं या मौजूद हैं। हु जिन्होंने, हु जिन्होंने, एम्ब्रेस्ड अपनाया, इख्तियार किया, दोनों से हो सकता है, मतलब अडॉप्ट करना, ठीक, अडॉप्ट या एक्सेप्ट करना। हु एम्ब्रेस्ड जिन्होंने अपनाया या कबूल किया। एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार, अब किस किस काम के लिए है? टू अचीव, अचीव हासिल करने के लिए, तो अचीव क्या करना है? सक्सेस, सक्सेस कामयाबी हासिल करने के लिए। और नेक्स्ट क्या है? दूसरा जो मेन उसका पर्पस है, एक अचीव हो गया, दूसरा ब्रेक हो गया। और ब्रेक क्या करना है? तोड़ना क्या है? मतलब खत्म क्या करना है? सोसाइटल बैरियर्स, तो यहां रुकावटें जो हैं, सोसाइटल माशरती रुकावटें कह सकते हैं या समाजी रुकावटें कह सकते हैं, उनको तोड़ना। एक ये हो गया मेन, एक ये, दो काम हो गए, ठीक। तो ये दोनों काम कैसे हुए? एंटरप्रेन्योरशिप से, इनको इख्तियार करने से, ठीक। तो पूरी तारीख में ये हो गया थ्रू आउट हिस्ट्री, इतना पार्ट अलग से। पूरी तारीख में ऐसी खवातीन की, ऑफ वोमेन, ऐसी, इसके लिए 7 वर्ड ऐसी यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल्स मिसालें मौजूद हैं। देयर हैव बीन मैनी, मैनी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। हु जिन्होंने, हु जो है ये प्रोनाउन है वोमेन के लिए, वोमेन को एक्सप्लेन करेगा। हु जिन्होंने कामयाबी हासिल करने के लिए, पहला काम क्या था? टू अचीव सक्सेस, टू अचीव सक्सेस। और दूसरी बात थी ब्रेक सोसाइटल बैरियर्स, और माशरती रुकावटों को तोड़ने के लिए, ठीक, यानी कि प्रोग्रेस, तरक्की करने के लिए। तो अब क्या किया? कारोबार को अपनाया, एम्ब्रेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। हु एम्ब्रेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्होंने कारोबार अपनाया कामयाबी हासिल करने के लिए, माशरती रुकावटों को तोड़ने के लिए। तो ये वर्ड बाय वर्ड या पार्ट वाइज हो गया, ठीक। देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स ऑफ वुमेन, खवातीन की ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। तो ये पार्ट वाइज जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा रट्टा, इसको लगाने की जरूरत नहीं। ट्रांसलेशन में ये चीज समझनी होती है, सेंटेंस है क्या, ठीक, ये याद करना। बाकी जैसे डेफिनेशन याद करते हैं साइंस की या किसी और चीज की, तो आप जो स्टूडेंट है आजकल सारे जो हैं डायरेक्ट इसको रट्टा लगाते हैं। अमला की बेइंतहा गलतियां, लातदाद, हर दूसरी लाइन में अमला की गलती होती है, ठीक। और पता ही नहीं होता कि सेंटेंस के अंदर है क्या, किसी चीज का नहीं पता होता, ठीक। इसको समझना अहम होता है, बाकी ये पार्ट सारा का सारा खुद ब खुद हो जाता है। पूरी तरीके में ऐसी खवातीन की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव बीन मैनी एग्जांपल्स ऑफ वुमेन, तो कौन सी? हु एम्ब्रेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्होंने कारोबार इख्तियार किया, अपनाया, किस किस काम के लिए? टू अचीव सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए, एंड ब्रेक सोसाइटल बैरियर्स, और माशरती रुकावटों, बैरियर रुकावटों को तोड़ने के लिए, ब्रेक तोड़ना। तो अब जो है ग्रामर के लिहाज से इसको अगर देखें तो देयर हैव के बाद बिन जो है थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो ये थर्ड फॉर्म है। हैव के बाद, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, ठीक। और मैनी एग्जाम्पल्स नाउन हो गया, वुमेन नाउन, एग्जाम्पल्स नाउन, हु प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। एंटरप्रेन्योरशिप, ये SHIP की स्पेलिंग जो है ये नाउन की एंडिंग है, ये AL जो है ये एडजेक्टिव है, बैरियर्स S लगा है, प्लूरल फॉर्म है, तो इसका मतलब ये भी नाउन था। तो सक्सेस यहां नाउन है, ठीक। अचीव यहां वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। ब्रेक भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू साथ पहले लगा है तो ये इन्फिनेटिव यूज हो गया इसका। तो ये सारा इसका ग्रामर के लिहाज से हो गया। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और ऐसी चीज है जो बताने वाली हो। तो ये जो है सेकंड फॉर्म है, सिंपल सेकंड फॉर्म जब यूज हो तो वो होता है पास्ट। सेकंड फॉर्म जब हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट कह लें या सिंपल पास्ट टेंस होता है उतना पार्ट।
तो अचीव के स्पेलिंग जो हैं ये आई ई के साथ हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सबसे अहम जो होता है टूल टीचर के पास, वो यही होता है, अचीव के स्पेलिंग दे दो लिखने के लिए। अचीव और सोसाइटल के और बैरियर के, ये स्पेलिंग के लिहाज से एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही स्पेलिंग की बला, तो थ्रू आउट के भी ध्यान से याद रखे जाए। जी एच जो है इसके कॉम्बिनेशन के साथ है।